Okay, so let's look at this question. In 2n is equal to 16 in a primary spermatocyte which is in metaphase of first meiotic division, what shall be the total number of chromatids in each secondary spermatocyte? ट्रिकी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन. इफ अगर आपको करना है, इफ यू वांट टू डू दिस क्वेश्चन, आपको मियोसिस क्लियर होना चाहिए और स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर होना चाहिए. देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से शुरू करूंगा, आगे से नहीं बता रहा था. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जो स्पर्म काउंट है, सॉरी जो क्रोमैटिड काउंट है, वो सेम रहेगा ऑफ दी स्पर्मेटोगोनिया. तो मैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से शुरू कर रहा हूँ. मान लेते हैं इसके पास क्रोमोसोम है. मैं सेट ऑफ क्रोमोसोम ले रहा हूँ और ये क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, ठीक है ना, ऐसे वाले होते हैं. दो क्रोमैटिड इधर, दो क्रोमैटिड इधर. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? बात समझ रहे हो आप? ये एक सेट n, ये दूसरा सेट n, मतलब ये n और ये भी क्या n, कुल मिला के 2n. यही होता है. देन ये डिवाइड कर जाएगा. क्या डिवाइड करेगा? कैसे डिवाइड करेगा? एक क्रोमोसोम इधर और एक क्रोमोसोम इधर. ठीक है, तो आधे इधर आ गए, आधे इधर आ गए. ठीक है, क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. इसमें भी क्रोमोसोम कैसे रहेंगे? क्रोमोसोम रहेंगे डबल वाले ही, लेकिन बस बट जाएंगे आधे आधे. एक चॉकलेट तू ले ले, एक चॉकलेट मैं ले लेता हूं. क्लियर? फिर इसके बाद डिवीजन होगा. मियोसिस में ये होता है बेटा, ये हुआ था क्या? मियोसिस 1. अब क्या होगा? मियोसिस 2. ठीक है, अब क्या बटेगा? क्रोमोसोम. अब एक ही सेट है, एक सेट का आधा आधा सेट तो करेंगे नहीं. ऐसा तो है नहीं कि 23 क्रोमोसोम है, 11 तू रख ले, 10 मैं रख लेता हूँ. या मान लो 24 भी होते, 12 तू रख ले, 12 मैं ले लेता हूँ. और इस क्वेश्चन के हिसाब से तो 16 है, 16 है. ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं. सॉरी, एन एन 8 है क्योंकि 2n16 है, तो n इज इक्वल टू 8. ऐसा तो होगा नहीं 4 तू रख ले, 4 मैं रख लेता हूँ. आधा आधा जीनोम तो बटेगा नहीं, जीनोम तो पूरा देना है. तो इसलिए यहां पर क्या होगा कि एक कॉपी तू रख ले, एक कॉपी मैं रख लेता हूं. ये फिर भी ठीक है. तो अब ये क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाते हैं, पता है आपको. जैसे कि माइटोसिस में होता है, मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस. क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे. एक क्रोमैटिड इसके पास जाएगा, एक क्रोमैटिड इसके पास जाएगा. इनमें से भी एक क्रोमैटिड इसके पास जाएगा, एक क्रोमैटिड इसके पास जाएगा. आ रही बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से ये डिवीजन रहता है और ये जो बनता है दैट इज स्पर्मेटिड्स. अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है तो आप किसी भी तरीके का जो क्वेश्चन आएगा वो आप कर लोगे. यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ वैल्यू रहेगी n, n, n और n. ठीक है, यहाँ जहां पर n इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्रोमैटिड काउंट करने होंगे तो आपको डायग्राम देख के करने पड़ेंगे. ठीक है ना? ओके, आइए देख लेते हैं. आप क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि 2n क्या है? 16 है. n का बेटा, n का मतलब क्रोमोसोम होता है पहले तो, क्रोमैटिड नहीं होता. और क्रोमोसोम आपको दो तरीके के देखने को मिलता है हमेशा. एक है डबल वाले, दो क्रोमैटिड वाले, और ये भी क्रोमोसोम ही होते हैं सिंगल क्रोमैटिड वाले. इनको हम डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं. ये भी क्रोमोसोम ही होते हैं. ठीक है ना? खैर, तो इसने सिर्फ क्रोमोसोम बोला है. किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में.
लेकिन मुझे पता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो क्रोमोसोम होता है वो ये डबल वाला होता है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? क्लियर? मतलब 2n की वैल्यू दे रहा है कि ऐसे जो है 16 है, मतलब 8 ये है ना, 8 ये हैं और 8 ऐसे वाले होंगे, 8 ये होंगे और 8 ये होंगे, कितने हो गए? 16। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? फिर ये क्या कह रहा है साथ में? ये साथ में कह रहा है कि व्हाट शैल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स पूछ रहा है, किसमें? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का नंबर होता है n। क्या होता है? n। तो क्रोमोसोम कितने हो गए इसमें? क्रोमोसोम हो गए इसमें n, मतलब 8। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, माफ कीजिएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर तो n है, ये है तो 8, लेकिन हर एक में एक और एक, दो आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स भी हैं। क्या है? दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड। आ रही बात समझ में? तो एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड्स हैं। क्लियर? आ रही बात समझ में? इसीलिए 8 के बजाय 8 क्रोमोसोम का मतलब हुआ 16 क्रोमैटिड्स। अब आंसर मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता था, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए 16। मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं बताया? क्योंकि बेटा क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। क्यों किया है? अगर ये क्वेश्चन में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की जगह स्पर्मेटिड पूछता, फिर उसके क्रोमैटिड पूछता, तो तुम क्या बोलते? तुम सोचते ठीक है भैया मियोसिस हो गई, एन है, ठीक है, तो 8 क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम तो ऐसे डबल वाला होता है, ऐसा नहीं होता। अगर ये स्पर्मेटिड पूछता, उसमें डबल वाला क्रोमोसोम नहीं आता, उसमें सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम आता, तब आंसर 16 के बजाय 8 ही होता, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि उसने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या आया है? 16 आया है। आ रही बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? वापिस से सुनिएगा इसको। हमें दिया गया था 2n, 2n से हमें पता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है? n। लेकिन साथ में हमें यह भी जानना जरूरी है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में दो क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इसलिए n तो 8 है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमैटिड n का डबल 16 हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर स्पर्मेटिड होता, ठीक है, तो स्पर्मेटिड में सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम होता है, तो आंसर फिर 8 आता, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की जगह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का पूछ लेता, तो फिर हमारा नंबर क्या होता? 2n, और क्रोमोसोम को कैसा लेते? डबल वाला लेते। तो क्रोमैटिड कितने हो जाते? 2n होता 16, और क्रोमैटिड कितने हो जाते? उसके डबल, क्योंकि डबल वाला है, फिर आंसर 32 होता। तो सेम क्वेश्चन में आंसर ऑफ क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाएंगे, प्राइमरी में 32, सेकेंडरी में 16, और उसमें अगले वाले स्पर्मेटिड में 8। तो क्वेश्चन कैसा भी आए, आप बस अगर इसको याद रखोगे, इस डायग्राम को याद रखोगे कि क्या चल रहा है, ठीक है, कि दो क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम कहां पर है और एक क्रोमैटिड वाला कहां पर है। अगर आपको मियोसिस की क्लैरिटी रहेगी, क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन की क्लैरिटी रहेगी, तो कैसा मर्जी क्वेश्चन आए, ठीक है, आपको परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल था, इसको मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। एक इसमें यूज हो रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ मियोसिस, और दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस का। सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहा है इसमें, क्यों? क्योंकि इसने आपको क्रोमैटिड ब्रोमैटिड में फंसा लिया, ठीक है ना। तो आपको मियोसिस क्लियर होना चाहिए और साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर होना चाहिए। इसलिए बच्चों को हमेशा कहता हूं कि दोनों को मिला के पढ़ो। तो आंसर इज ए 16, एंड कॉन्सेप्ट यूज्ड इज meiosis and spermatogenesis.